नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे मौजू, एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिस पर बारहा हम बात करते हैं, मगर शायद ये हमारे प्लेटफॉर्म का खासा कह सकते हैं कि हर बार हम मसाइल को इस नए अंदाज से उजागर करते हैं कि उस पर सवालात फिर उठाए जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक हादसा के हवाले से, और जब हम ट्रैफिक हादसा की बात करते हैं तो सर फहरिस्त हमारे जहन में हैवी व्हीकल्स का नाम आता है, मगर हैवी व्हीकल्स की कैटेगरीज का नाम नहीं आता। जी जनाब आली, जब हम बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, हैवी व्हीकल्स की बात करते हैं, तो उसकी कैटेगरीज हैं। डंपर एक अलग कैटेगरी है, टैंकर एक अलग कैटेगरी है, ट्रॉलर ट्रक एक अलग कैटेगरी है, मज़दा ट्रक हम किसी और गाड़ी को कहते हैं, और बसेस वो तो सब जानते ही हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी हैवी ट्रैफिक इनमें से कौन सी कैटेगरी की हैवी ट्रैफिक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शहर कायद के लोग समझते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि दरअसल कौन सी ख़तरनाक है। इन तमाम तर चीज़ों को आवाम की राय से और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आदाद व शुमार हमारे पास हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताता चलूँ कि इस साल भी ट्रैफिक हादसात में, यानी कि हैवी व्हीकल से होने वाले ट्रैफिक हादसात में 250 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसकी वजह क्या है, कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा खौफ की अलामत है, और सबसे बढ़ के सलूशन क्या है, तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं आजकल ज़्यादा, इसमें डंपर से ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, टैंकर से ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रॉलर से हो रहे हैं, कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? गाड़ी तो मेरे हिसाब से जो देखा जाए ना, हाँ। टैंकर माशाल्लाह वो तो अक्सर मैंने जब देखे ना तो रात को निकलते हैं। सही है। और ये जो टैंकर वगैरह हैं पानी के, हाँ। बाकी चीज़ों के, हाँ। ये मुझे बहुत ख़तरनाक, क्योंकि जब मैं खुद ही रोड पे निकलता हूँ ना, हाँ। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक लगती है। वाटर टैंकर, हाँ, या जो ऑयल टैंकर होता है, या दूध लेकर जा रहे होते हैं, जो भी टैंकर होता है, असल में सबसे ज़्यादा जो है ना, ये पानी वाला टैंकर जो है ना, ये खतरनाक बड़ा होता है। खतरनाक होता है। वजह क्या है? ओवर स्पीडिंग करता है, कटिंग वो स्पीड करता है। मारते हैं। अभी मतलब ये वाला छोटा सा रोड है, हाँ। यहाँ पे भाई हल्का सा वो हो जाए, हाँ। मतलब ट्रैफिक जाम हो जाए, वो रुकते ही नहीं है, ब्रेक मारते नहीं है, भगाते हैं जैसे उनके पीछे कोई पड़ा हुआ हो, भागते रहते हैं। तो आपके नज़दीक हैवी गाड़ियों में सबसे खतरनाक गाड़ी टैंकर है कराची हाँ के अंदर? टैंकर है, मुझे तो टैंकर लगता है, उसके बाद फिर डंपर और वो जो क्या बोलते हैं बड़ी गाड़ी, ट्रॉलर्स वगैरह। ट्रॉलर वगैरह। चले जनाब, कौन सी गाड़ी से कराची वाले सबसे ज़्यादा खौफ खा रहे हैं? हैवी व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरीज है ना, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं। ज़्यादा डर कौन सी हैवी गाड़ी से लगता है? डंपर होता है, जैसे टैंकर होता है, ट्रॉलर होता है, मज़दा होती है। सबसे ज़्यादा? हाँ, सबसे ज़्यादा तो किसी चीज़ से भी नहीं लगता था। डंपर वैसे खतरनाक है वैसे। डंपर। हाँ, वैसे तो डंपर। डंपर से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको? मैं तो तकरीबन डंपर के करीब ही नहीं आता। डंपर के करीब ही नहीं जाते, क्योंकि खबरों में देखा है किस तरीके से हादसात होते हैं। तकरीबन मैं तो डंपर के करीब ही नहीं जाता। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, जो हमारे चिंची वाले भाई हैं, जब ये इलाकों में गाड़ियाँ चलाते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा डर कौन सी बड़ी गाड़ी से लगता है? डंपर से लगता है। डंपर से। डंपर होता है क्या, पहले तो ये बताएं। डंपर हैवी गाड़ी हम लोग खुद चलाई है। अच्छा, ज़्यादातर क्या उसमें सामान जाता है? रेत जाते रेती, बजरी वगैरह, क्रश वगैरह, यही है। आपने तो चलाई है, आपको पता है, तो डंपर से क्यों डर लगता है? आपने खुद चलाई है, वजह? बस वैसे चढ़ा देते हैं ऊपर से, सोचते ही नहीं है कि नीचे इंसान है या कोई जानवर की तरह चढ़ा। और होता भी बहुत हैवी है। कितने व्हीलर होता है डंपर? 10 व्हीलर है। 10 व्हीलर है। 10 व्हीलर होता है। 10 व्हीलर है। आजकल तो 12 व्हीलर भी आई हुई है। आजकल 12 व्हीलर भी आ रहा है। बड़े टैंकर से ज़्यादा खतरनाक डंपर है। दोनों बहन भाई हैं। दोनों बहन भाई है। अच्छा, एक और माँ बाप की औलाद है। एक ट्रॉलर होता है। ट्रॉले तो इस रोड पे नहीं आते ना, ट्रॉलर से इतना मसला नहीं है। इधर आते ही नहीं है वो। असल आप समझते हैं कराची में डंपर और टैंकर, इन दोनों को एक ही नंबर पे रखा है आपने? चलें, ये तो खुद डंपर ड्राइवर है ना भाई, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जब रिक्शा चलाते हैं रोड पे, डंपर आ रहा होता है तो ज़्यादा डर लगता है, या ट्रॉलर आ रहा होता है तो ज़्यादा डर लगता है? ड्राइवरी करने में तो डर काहे का है? हाँ ड्राइवरी में डर थोड़ी होता है। भाई, आजकल जितने हादसात हो रहे हैं तो आदमी के जहन में तो आता है ना। चले डर को छोड़ें, सबसे ज़्यादा खतरनाक गाड़ी कौन सी है ट्रैफिक के लिए? डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, मज़दा, मिनी बस?
सबसे खतरनाक ड्राइवरी मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल की है। हाँ। मैं हैवी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। हेवी गाड़ी कोई भी नहीं, 4 व्हीलर गिरेगी नहीं, खड़ी हो जाएगी, ब्रेक लगाओ खड़ी हो जाएगी, हाँ कोई नुकसान नहीं है। हाँ। बाइक पर कोई असर ही नहीं है, बाइक का कोई यही नहीं। पाकिस्तान में बाइक बंद इस साल ट्रालर की टक्कर से 93 लोग जहाँ भाग हुए। जी बिल्कुल, वो ऊपर से लिखा होगा तो वही। ऊपर से तो लिखा हुआ था। हाँ। तो ये इसमें ट्रालर ज्यादा खतरनाक होता है या टैंकर? खतरनाक, सारी चीज खतरनाक है। सारी गाड़ियाँ ही खतरनाक है। ये सब बस चलाना पड़ता है। हाँ। बाकी इस दुनिया में बाइक का काम खत्म करना चाहिए। बाइक ज़्यादा खतरनाक है भाई। खैर मैं तो हैवी ट्रैफिक की बात कर रहा था, मगर वो एक और एंगल लेकर आ गए कि जनाब बाइक ज़्यादा खतरनाक है। इसमें सबसे खतरनाक गाड़ी कौन सी है जिससे डर लगता है जब हम बाइक पर या छोटी गाड़ी पर निकलते हैं? डंपर, ये डंपर माफिया जो चल रहा है आजकल शहर कराची में, हाँ। इन्हीं से ही डर लगता है। आप समझते हैं सबसे खतरनाक डंपर है? डंपर माफिया, डंपर होता है क्या? डंपर ये जो ओवरलोड गाड़ियाँ होती है हाँ। जो शहर में आती हैं, टाइम से पहले ही छोड़ दी जाती है, खासकर हमारे ये कुरंगी एरिया में। हाँ। बजाय इनको कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने से ये रात को यहाँ से जाते हैं, अंदर के रास्तों से, यही रास्ते से गुजर जो के मोटरसाइकिल और कार के रास्ते हैं। जी 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 तो जब आप डंपर देखते हैं तो फिर उस वक्त खौफ आता है कि यार। खौफ आता है। हम तो बचने की कोशिश करते हैं इनसे। हाँ। कोशिश ये होती है कि इनसे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो, हम्म। इनके पास नहीं जाए। क्या गलती करते हैं ये सबसे ज़्यादा? ओवर स्पीडिंग है, डंपर ओवर स्पीडिंग करता है, इतनी भारी गाड़ी। ओवर स्पीडिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी नंबर प्लेट्स नहीं होती हैं आगे पीछे, हाँ। और जो ई चालान का सिस्टम निकाला है, मुझे लगता है कि ये बाइक्स वालों के लिए निकाला है, इनके लिए नहीं है। इनके लिए कोई नहीं है। वो तो इनके- कह रहे हैं सबके लिए है। सबके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, सिर्फ बाइक्स वालों के लिए। अच्छा। शारे फैसल में मैं देख रहा हूँ, कल भी देखा मैंने, परसों भी देखा, डेली देख रहा हूँ डंपर जा रहे हैं, ना नंबर प्लेट्स हैं उसके ऊपर, ना आगे ना पीछे, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। डंपर मतलब जो डंपर है, अब तक मैंने जितने लोगों से बात की है, ये तीसरी दफ़ा रिपीट होकर आया है। लोग डंपर को ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं। मज़ीद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कराची वाले कौन सी हैवी व्हीकल से सबसे ज़्यादा इस वक्त खौफज़दा हैं और सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा कराची में हादसात का सबब बन रही है कौन सी हेवी गाड़ी? हाँ, जैसे डंपर, टैंकर, ट्रालर। डंपर पक्की बात है। पक्की बात। कभी चलाया डंपर? नहीं भाई, देखा है? देखे, चलते भी देखे और एक्सीडेंट भी देखे हैं। एक्सीडेंट भी देखे आपने? हाँ भाई। कोई एक एक्सीडेंट जो आपके जहन में हो मुझे बताएं, वो क्यों हुआ था, वजह क्या थी? ओवर स्पीडिंग की वजह से, गाड़ी वाला खुद आकर डंपर में घुसा, ट्रैक चेंज हुआ, ब्रेक नहीं लगा, क्या लगता है आपको वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था? भाई मेरे हिसाब से तो उसमें मोटरसाइकिल वाले की गलती थी, आपके डंपर हिसाब से वाले की नहीं मोटरसाइकिल? थी। क्योंकि वो टर्न हो रहा था हाँ। और वो घुस रहे थे अंदर। अच्छा, डंपर वाला एक लाइन में चल रहा था, ट्राला था, ट्राला था। वो टर्न हो रहा था। अच्छा, आपने गांधी पहले के नंबर से। पहले आपने बात की डंपर की, अब नहीं, आप वो आपने बोला जो एक्सीडेंट हाँ। याद है, अच्छा सही वो है। मैं आपको वो बता- ट्रॉलर था। वो ट्राला था, वो टर्न हो रहा था, हाँ। गली में से निकल के टर्न हो रहा था। हाँ 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 लेकिन वो मोटरसाइकिल वाले को बहुत जल्दी थी, हाँ। तो वो बीच में आ गया। ट्रॉलर गली से निकलने का काम बनता है। 6 नंबर मार्केट में भाई ट्राले ही आते हैं, बड़े बड़े होलसेलर मार्केटें हैं। 6 नंबर मार्केट कौन सी? लांडी 6 नंबर की जो होलसेल मार्केट नहीं है, वहाँ ट्रॉलर का तो काम नहीं है सर। ट्राला आता है वहाँ पे भी, नंबर भी आते हैं। अच्छा, ट्रॉलर क्या होता है वैसे? ट्रॉलर होता क्या है? जिसमें 20 व्हीलर होते हैं, 22 व्हीलर होते हैं। जिसकी दुम होती है पीछे, हाँ, पूरा ट्राला होता है। पूरा ट्राला होता है। वो सबसे खतरनाक है या डंपर सबसे खतरनाक? डंपर है ज़्यादा। अच्छा, हादसा आपने ट्रॉलर का देखा, फिर भी आप डंपर को खतरनाक डंपर का समझ? तो मैंने यहाँ सुना था भाई, वो अच्छा। 2-3 बंदे जितने मारे थे। अच्छा, चलें जनाब आली, ट्रॉलर के हादसात का बता रहे हैं और डंपर का नाम ले रहे हैं। अच्छा, ये सवाल हम लोगों से क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद, और लोग कौन सी गाड़ी से सबसे ज़्यादा खौफज़दा हैं, और जिस गाड़ी से वो खौफज़दा हैं क्या वाक़ईतन वो गाड़ी सबसे ज़्यादा खौफनाक है, या असल जो हादसात का सबब है वो कोई और गाड़ी बन रही है और लोग खौफज़दा किसी और गाड़ी के नाम से हैं। ये सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 93 अफराद इस साल ट्रॉलर की टक्कर से जाँ भाग हो गए। 40 से ज़ायद जो है वो डंपर से जाँ भाग हो गए। ये जो आपकी और मेरी नॉलेज में, जो हमारी नॉलेज में नहीं है, वो अलग है। अच्छा, आप समझते हैं कि हादसात की शरह इससे ज़्यादा है?
अच्छी बात है। कुछ लोग जो है ना आज रात को जो है ना काउंट कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, खाने ही नहीं जाते। जाते ही नहीं है। उनको पता है कि आगे जाके क्या होना है, और उल्टा हमारे पे बिलेम आना है, हमें सताना है, हमें ही चक्कर लगवाने, होना कुछ भी नहीं है। अब बंदा अपने मरीज को देखे, अगर किसी की जान बचने वाली हो वो उसको देखे, या पुलिस और जो है ना कचहरियों का चक्कर काटता है। तो ये जो तादाद है, ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझते हैं ये तो सिर्फ वो हैं जो लोग रिपोर्ट कराने चले गए। बिल्कुल ऐसा ही, आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आप भी इसी शहर में रहते हैं। ये तो वो हादसात होते हैं ज़्यादातर जो है ना, जो हमारी नॉलेज में होते हो, जो नॉलेज में नहीं होते वो तो इससे हटकर है, वो इससे हटकर कुछ वो डर जब के मारे आगे नहीं जब आते। आप सड़क पे बाइक लेके निकलते हैं तो कौन सी हैवी गाड़ी सबसे ज्यादा खतरे के बाइस आपको लगती है? सबसे ज़्यादा हैवी जो है, ये समझ लेंगे डंपर है ना, हाँ, वो होते हैं। ट्राले फिर वो थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं, मगर ज़्यादातर इसके अंदर आपको पता है ज़्यादा नशेई लोग होते हैं। हाँ। तो वो नशे में गाड़ी चला पर रहे जो होते हैं। सबसे ज्यादा जहाँ बहक होने वालों की तादाद है वो तो ट्रॉलर की टक्कर से हुए। ट्रॉलर हो गए, ये अपने जो है ना क्या नाम है डंपर हो गए, इन्हीं से ही हो रहे हैं आज तक तो ज़्यादा। भाई डंपर और ट्रॉलर दो अलग अलग गाड़ियाँ हैं, जी जी, एक गाड़ी तो नहीं है ना। डंपर का काम अलग है, ट्रॉलर का काम अलग है, उनका शेप, उनकी हैयत अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मगर एक चीज़ इसमें हमारी आवाम की भी गलती है, क्योंकि मैं 25 साल से जो है ना रोड पर ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी रक्शे की तो कभी बाइक की तो कभी किसी चीज़ की। हमारी आवाम को भी चाहिए, जब ये इतना हैवी ट्रैफिक होता है या हैवी जो है ना ट्रॉलर वगैरह इस टाइप का कोई भी जो है ना गाड़ी होती है, तो उससे थोड़ा सा खुद भी जो है अवॉइड करें। जिसमें उसमें लिखा भी होता है फासला रखें, क्योंकि फासला रखेंगे तो आपकी अपनी भी हिफाजत है और जो हादसात का सबब बन रही हैं वो गाड़ियाँ, उनसे आप महफूज रह सकेंगे। हम मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं इस मौजू के हवाले से कराची शहर के लोगों से, और मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस लोगों के सामने आ रहे हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं वो कौन सी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, कराची वाले क्या समझते हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो आदाद शुमार हैं, जो हकाइक हैं, वो भी आपके सामने रख रहा है। अंधों के शहर में आईने बांट, अब कोई किसी को तो बांटना पड़ेगा ही। यहाँ कुछ भी नहीं होगा या भाई, अंधेर नगरी है, छोड़ दो। हाँ, और क्या बोल, कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा? होगा ना। कौन करेगा? कर रहे हैं ना, इदारे कर रहे हैं, इदारे मुख्तलिफ सारे- सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि चलो भाई कुछ ट्रैफिक बेहतर हो जाए, हादसात कम हो जाएं। किसी को कोई होश नहीं है, सब सो रहे हैं। मोटरसाइकिल लेकर जब बाहर निकलते हैं तो हैवी व्हीकल्स हर जगह चलती हुई नज़र आती हैं, दिन हो या रात हो, ये सबको मालूम है। जो गवर्नमेंट ने उनकी टाइमिंग सेट की, उसके बावजूद भी चल रहे होते हैं रोड पे, उसका क्या करें? डंपर ज़्यादा खतरनाक है या टैंकर, वाटर टैंकर या ऑयल टैंकर? डंपर भी खतरनाक है और पानी वाला टैंकर भी खतरनाक है। ज़्यादातर तो तेज़ रफ्तारी में पानी वाले जा रहे होते हैं। हाँ, वाटर टैंकर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी में जाते हैं। डंपर, ट्रॉलर, ये सारे नाम खबरों में आजकल बहुत ज़्यादा सुने होंगे आपने। पहला सवाल ये है कि डंपर क्या होता है, आपको मालूम है? डंपर कौन सी गाड़ी को कहते हैं? हेवी ट्रैफिक को कहते हैं डंपर, बड़ी गाड़ी को। किस तरह की क्या काम करती है डंपर, क्या काम करता है? लोडिंग का सामान होती है, मट्टी वगैरह, बजरी वगैरह, और ये चीज़ें उठाती है। और ट्रॉलर भी? ट्रॉलर भी, कंटेनर वगैरह ऐसी चीज़ें उठाती है। खतरनाक कौन सा है ट्रैफिक के लिए सबसे ज़्यादा? गाड़ियाँ तो सारी खतरनाक नहीं, है। कोई एक ज़्यादा खतरनाक होगी ना भाई। डंपर अलग तरीके की गाड़ी है, ट्रॉलर अलग तरीके की है। सर ट्राला अलग चीज़ है, कंटेनर डंपर अलग चीज़ है। डंपर जो है सारा वो रेत के इस्तेमाल में होता है, रेत, बिजली वगैरह ऐसे क्रश उसमें जाती है, रेत चीज़ जाती है, बजरी जाती है। और जो कंटेनर जो होता है वो लोडिंग के इस्तेमाल में होता है, कंपनी की लोडिंग वगैरह के इस्तेमाल। बाइक्स जा रही होती हैं, अक्सर गाड़ियाँ जा रही होती हैं ट्रॉलर के लिए में। नुकसानदेह अक्सर। दोनों में से ज़्यादा खतरनाक ड्राइविंग किसकी होती है? ज़्यादातर खतरनाक जो ड्राइविंग होती है ना, वो टैंकर वाले करते हैं, पानी टैंकर वाले टैंकर वाले वो करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं। ओवर स्पीडिंग करते आपको क्या लगता है टैंकर ज़्यादा तेज़ है? जब मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो टैंकर नज़र आ ज़्यादा डर लगता है या डंपर को देख के ज़्यादा डर लगता है? जो वाले रोड पे सारे खतरनाक है। हाँ, हेवी ट्रैफिक जो है इन रोडों के लिए है ही नहीं। इन रोडों पर सारी डंपर खतरनाक है। यहाँ से डंपर गुजरता है, डंपर आते रात में ट्रॉलर आता है इस रोड से जहाँ पर मोटरसाइकिलों की भरमार है, जहाँ चिंचीज खड़ी हुई है। यहाँ से आते ही पंजाब चुरंगी से टर्न होता है। पंजाब चौरंगी से टर्न होता ये है। पूरा रानी 4 चुरंगी, हाँ। चुरंगी 2.5 नंबर, ये रोड इनके लिए है नहीं, लेकिन वो आते हैं। वाटर टैंकर आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हादसा उससे होते हैं? वही तेज़ चलते हैं, वही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। अच्छा, हादसा किससे ज़्यादा होते हैं ये आदाद शुमार तो हमने आपको बताए हैं, मगर लोग किस गाड़ी को सबसे ज़्यादा ख़तरे की अलामत समझते हैं, ये हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ एक सवाल अब लोगों से ये भी करना है कि भाई आप हैवी व्हीकल्स की तो बात कर रहे हैं, मगर एक गाड़ी ऐसी भी है जिसे शायद आप हैवी व्हीकल में शुमार ना करें, मगर वो भी बहुत ज़्यादा हादसात का सबब बन रही है। वो कौन सी गाड़ी है, इस पर भी बात करते हैं। कौन सी हैवी व्हीकल सबसे ज़्यादा हादसात का सबब बन रही है, आपकी राय क्या है? हमारे शहर के अंदर ख़ास तौर पर डंपर और पानी के जो टैंकर चलते हैं, इस वजह से वो बहुत ऊंचाई में बैठे होते हैं और साइड पे फैमिली वालों को वो कुचल देते हैं, जिसमें खुद भी मैं यानी कि बनने से बचा हूँ कितनी बार। अल्लाह, उनको ऊपर वो बैठे होते हैं, नीचे उनको नज़र नहीं आता। लिहाजा शहर के अंदर डंपरों का बिल्कुल दाखिला ममनू होना चाहिए, छोटी गाड़ियाँ नहीं फिर चाहिए। इमारतें कैसे बनेंगी? ये बजरी करश कौन लेकर आएगा अगर दाखिला मना हो जाएगा तो? ये उनको रात के हिस्से में होना चाहिए और आराम से देख के चलाया करें। और ये जब चलाते हैं दिन हो या रात हो, बेदुखे चलाते हैं। ऐसे अनाड़ी ड्राइवर होते हैं, बस भगा के ले जाते हैं, भगा के भाड़े के चक्कर में। जो आप समझते हैं कि डंपर और टैंकर ये सबसे ज़्यादा हादसात का ये सबब? ऊंचाई में बैठे थे, नीचे लोग नजर नहीं आते उनको, जिस वजह से ये रौन देते हैं लोगों को। इसकी वजह ये है कि बहुत हाइट पे बैठे होते हैं, इन्हें पीछे वाले लोग नजर नहीं या आते। फिर ये इनकी जो सीट होती है ना बैठने वाली, जैसे हैवी बसें चल रही, उनको ड्राइवर नीचे बैठा होता है, हाँ हाँ हाँ, तो वो फिर आने जाने वाले उनको नजर आएगा। ये ऊपर बैठे होते हैं, नीचे फैमिली नजर नहीं आती लोगों को। मोटरसाइकिल वाले नजर नहीं आते, खड़े लोग नजर नहीं आते इनको। या इनको बैठने का जो ड्राइवर की जो सीट है वो बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। जैसे हैवी बसें चल रही हैं पाकिस्तान में आने जाने, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी के लिए। ठीक है जनाब आली, ये हम ये चाह रहे हैं कि इनकी सीट नीचे होनी चाहिए ताकि लोग नजर आए, ताकि इनको नजर आए। नजर आए। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करते हैं मजीद। सर, सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि जो हैवी व्हीकल्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा हादसात का सबब कौन सी गाड़ी बन रही है? ट्रॉलर, टैंकर, डंपर, मजदा? लेकिन बात ये कि ये चलते हैं रोड पे ना तो स्पीड नहीं देखते अपनी, ये अच्छा है ना। अच्छा, हमारे कुछ बाइक वाले भी बेचारे ऐसे होते हैं कि जो जल्दबाजी करते हैं, उसमें ये तो जब ये स्पीड तेज होती है इनकी तो रुकते नहीं है, ये मारते हुए निकल जाते हैं ये। अच्छा, इनका होना चाहिए कि गवर्नमेंट का चाहिए कि उनकी एक टाइमिंग बांध दें कि 12 के बाद ये चलें, एक रूट 12 के बाद चलें, ताकि कोई भी परेशानी या मसले का हल आराम से निकल सकते हैं इसके लिए ना। अगर इनकी टाइमिंग्स पर पाबंदी करा दी जाए, हादसात कम हो जाए। टाइमिंग हो 12 बजे, अच्छा। रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे। उसमें ये होगा ना कि ऑन ड्यूटी वाले होते हैं, हम लोग 12 बजे चल रहे हैं, 11 बजे चल रहे हैं, तो ट्रैफिक कम होती है। अच्छा, लोगों से जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि भाई डंपर या जो ट्रॉलर्स होते हैं इससे ज़्यादा हादसात इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत हाइट पे बैठे होते हैं। आपको लगता है? मैं बताऊँ मैं कुछ अर्सा पहले गोदाम चौंकी से जा रहा था, तो सही कह रहे हैं आप, हाइट पे बंदा बैठा हुआ था, बुरुस कंपनी का बंदा निकला, 4 दिन पहले ड्यूटी थी उसकी, उसने मारा, टांग कट गई उसकी। मैं सामने से आया तो मैंने देखा तो वो ऊपर बैठा, तो कई लोग उसको समझाए, नहीं समझ में आई थी। एक रंजस वाला आया, उससे घेराबंद पकड़ कर नीचे से गिरा, कहला नीचे देख वो क्या रहा है, तो ये सही कह रहे हैं कि उनकी हाइट इतनी होती है कि वो नीचे ना। भाई जब हाइट होती है तो शीशे भी तो लगे होते हैं, नजर तो आता है। नीचे का स्थान वो सामने ना रहा, नीचे का स्थान कि नीचे क्या हादसा होता है, नीचे नजर, नीचे का मसला है नहीं। इस बात में कितनी सदाकत है और हादसा इसी की वजह से होते हैं या नहीं होते। और इसके साथ साथ कि भाई सिर्फ हैवी व्हीकल्स की बात अगर नहीं की जाए तो हैवी व्हीकल्स के अलावा कौन सी ऐसी व्हीकल है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हादसात का सबब बन रही है, जिससे 30 से ज़ायद लोग इस साल जाँ बहक हो चुके हैं? वो कौन सी गाड़ी है? इन दोनों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बसों से ज़्यादा हादसात हो रहे हैं या डंपर और टैंकर से? डंपर और टैंकर से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो वो एहतियात नहीं कर रहे, बस जहाँ आ रहे हैं घुस रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ और स्पीड लगा रहे हैं। हाँ, उनसे ज़्यादा वो हादसा हो रहे हैं। बसों वालों से इतना मसला नहीं है, बसें सही चला रहे हैं, उनसे भी होते हैं मगर उनसे कम होते हैं, टैंकर से ज़्यादा होते हैं। टैंकर से ज़्यादा हो? टैंकर से ज़्यादा। अच्छा, और क्यों होता है टैंकर से ज़्यादा? टैंकर ओवर स्पीड करता है, ब्रेक फेल हो जाता है, उसको नज़र नहीं आता, क्या वजह लगती है आपको? ये सर अभी उनको पता होगा, अभी वो उनको पता कि उनके अपने रोड हैं या इसे क्यों कर रहे हैं, उनको पता होगा। वो बस चलाते इतनी स्पीड है कि बस स्पीड में होता है, स्पीड चलाते हैं, फिर उनको पता नहीं होता, कहीं उनकी ब्रेक नहीं लगती, कहीं कोई आगे आ जाता है तो दूसरी जगह पे घुसेड़ देते हैं। टैंकर की, ट्रॉलर की, मजदा की या बसेस की सबसे ज़्यादा दहशत किसकी है रोड के ऊपर? बस वालों की और टैंकर माफिया। बस और टैंकर माफिया। टैंकर माफिया। आपका टैंकर माफिया, आपके उसमें शामिल बस नहीं है?
डंपर माफिया। डंपर ले लेते हैं ना जो साइड पे करके, हाँ। उस पे बड़ी बाइक वालों को बहुत बस मुश्किल वाले होती है। आपस में लड़ाते हुए चला रहे होते हैं, बाइक वालों को देखते नहीं है, बाप उछेड़ देते हैं, रेसे लगा रहे होते हैं आपस में। शायद बस वालों को अब उतना लाम नहीं लिया जा रहा है जितना ज्यादा डंपर और टैंकर का लिया जा रहा है, बिल्कुल, वो तो सबों को पता है, किसको नहीं पता उसका। वरना हादसा बसेस से भी ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, बसेस से भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। क्या गलती करते हैं ये अचानक से ब्रेक लगा अचानक से ब्रेक नहीं, ये टसल लगाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, रेसे लगाते हैं मेन रोड के टैंकर ऊपर। का बंदा है, उसका स्टाफ निकल जाता है और फिर ये आगे आगे रोकते हैं, और अंदर बदतमीजी भी इतनी करते हैं ये लोग। बदतमीज मिसबिहेव भी करते हैं, रेस भी लगाते हैं और स्पीडिंग भी करते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही है। यस। अच्छा, एक बात ये की जा रही है कि भाई ये जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं इनसे हादसा इसलिए होते हैं क्योंकि ये बड़ी हाइट पे बैठे होते हैं, इन बेचारों को नजर ही नहीं आता। सर, इसका मसला ये लाइसेंस। नजर इनको आता है वैसे? आपको क्या लगता है नजर आता होगा? ये सारा यहाँ का मसला नहीं है, सारा लाइसेंस का मसला है। लाइसेंस तभी मिलेगा जब ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी बनाई जाती है तो उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसमें अगला पिछला बराबर का सब नजर आए। बिल्कुल, ये तो- वही बात आ गई लाइसेंस के ऊपर के। लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपको हर जगह का नजर आ रहा है। हर जगह का नजर आ रहा है। अगर आप तरबियत याफ्ता हैं और अगर आप तरबियत याफ्ता नहीं है तो फिर यही कुछ होता है जो कुछ हो रहा है। बसें जो कुछ इस वक्त लोगों के ज़बान पर उनका नाम नहीं आ रहा, मगर हादसात में ये भी सर फहरिस्त हैं। 32 अफराद इस साल जाँ बाग हुए बसों की टक्कर से। क्या लगता है आपको कि ट्रैफिक हादसात में बसों का कितना अमल दखल है, या सिर्फ डंपर और टैंकर से ही हादसात होते हैं? नहीं, असल में ये ना रोड को ना रोकती है, ये ट्रैफिक जाम करती हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है, देखिए अभी आप यहाँ आप रोड पे देख लो तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रैफिक जाम कर रही है। ये सिर्फ जैम ही करती हाँ, हैं जाम भी या करती हैं, तो हादसात भी होते हैं? हादसात का देखिए मेरी नज़र में तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है इससे। अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। इस साल 32 अफराद बसों की टक्कर से जाँ बाग हुए। ठीक है, मैं 32। मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा ये चीज़ें। हाँ। तो हो सकता है मेरी नज़र में सामने नहीं ये चीज़ें आई। बाकी ये कि जो ट्रैफिक जाम का हादसा होता है, इससे दूसरी चीज़ें नुकसान होती है, टकराव होता है गाड़ियों का, छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर बस वाले कौन सी गलती करते हैं? रेस लगाते हैं? हाँ, रेस लगाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फौरी तौर पर जो होता है रेस लगा के ब्रेक लगा देते हैं, अचानक से रोकते हैं गाड़ी, फौरी तौर पर। ये तो फिर पीछे वाला आकर उससे टकरा जाता है। वो टकराता है। असल में फिर मसला सबसे बड़ा ये भी होता है, इससे ये 100% चांस हो सकता है, जो मैंने कुछ देखा है। मैंने जो आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, देखा है मैंने। हम भी बाइक पे भी जाते हैं, कभी अच्छा, कभी रिक्शे पे भी जाते हैं। चले आपने बाइक का जिक्र किया, मुझे ये बताएं, जब बाइक पे आप सड़क पे निकलते हैं सबसे ज्यादा डर कौन सी गाड़ी को देख कर लगता है? ये बस और डंपर से। ये हमें बसों और डंपर से। भाई सादा सा जवाब ये है कि बसों और डंपर से लोगों को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा, बसें कराची शहर में यूँ तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो लोग सफ़र करते हैं उनके हिसाब से बहुत कम है, मगर जो बसेस मौजूद हैं वो इतनी ख़राब हालत में हैं और इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं वो लोग बसेस ड्राइवर, कि जिससे अब लोगों के नुकसानात होना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि साल भर में 32 अफराद बसों से टकरा कर या बस की जद में आकर जाँ बहक हुए हैं। तो क्या वाकई बस इतनी ख़तरनाक है या ये सिर्फ और सिर्फ हादसाती आदाद शुमार है? सर, रेस लगाते हैं बस वाले? आपने कभी नहीं देखा बस वाले को रेस लगाते हुए? कराची में नए हैं आप? अच्छा, चले ठीक है भाई। सर, बस वाले रेस लगाते हैं? वो लगाते हैं, जरूर लगाते हैं। और बसों से हादसात होने की असल वजह यही है या आप असल वजह यही है? असल वजह यही है, तेज चलाते हैं बस वाले? तेज चलाते हैं। चले, हाँ बातें फैला रहे हो यार। आप बताओ ना, तो आप बता दो। हम लोग क्या सुबह सुबह 6 बजे उठ के आते हैं। हाँ, तो इस वजह से रेस लगाने की परमिशन है? रेस नहीं लगाते, जब स्लो चलते हैं क्या बोलते पता है? चला लो चला लो चला लो। हाँ, तो इसी वजह से झगड़ा लड़ाई भी होती है ड्राइवर की और सवारियों की। कितने हादसात होते हैं महीने में? ये सवारियों की वजह से ही होते हैं। ज़्यादा होते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो बस वाले खुद मान रहे हैं कि भाई हादसा ज़्यादा होते हैं। जो बड़ी गाड़ियों से हादसा हो रहे हैं आजकल, डंपर से, टैंकर से, बस से, मजदा से, इसमें कसूर छोटी गाड़ियों वालों का या बड़ी गाड़ियों वालों का? सर, कसूर तो छोटी गाड़ियों वालों का है। छोटी गाड़ी वालों का। बीच में आती है तो हाँ। तंग करती है, तो बड़ी गाड़ी तो साफ सारी बात है, ब्रेक नहीं लगा पाती इतना आसानी से। हाँ, तो मतलब रिक्शे वालों का, मोटरसाइकिल वालों का ज़्यादा कसूर है? हाँ, वो खुद सामने आ जाते हैं डंपर के? डंपर के सामने आ जाते हैं।
अच्छा, क्या आप बैल मुझे मार? हाँ बैल मुझे मार, सही बात। तो ये जो डंपर वाले कहते हैं कि भाई हमारा ब्रेक नहीं लगा, तो वो तो खुद मान रहे हैं कि हमारी गलती है। आप कह रहे हो छोटी गाड़ी की गलती है। नहीं, ब्रेक नहीं लगा तो स्पीड में होगी तो साफ ज़ाहिर की बात है ब्रेक नहीं लगेगा। हाँ। गाड़ी जब बड़ी गाड़ी स्पीड में होती है तो ब्रेक नहीं लगता। नहीं लगता है। हाँ। जो हादसा हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसा, इसमें छोटी गाड़ी वालों का ज़्यादा कसूर है या बड़ी गाड़ी वालों का? सर छोटी गाड़ी वालों का भी ज़्यादा कसूर है। आपका? आप छोटी गाड़ी से मुराद आपका? नहीं, आप और मैं ही तो हैं छोटी गाड़ी वाले। बिल्कुल सर। तो आपका और हमारा ज़्यादा कसूर है। बिल्कुल सर। वो कैसे बताएं ज़रा, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? सर जो हम गलती कर रहे हैं मतलब हेलमेट नहीं पहन रहे, लाइक इस वजह से। अच्छा। हाँ, ट्रैफिक के अंदर ज़्यादा बसों में अपनी छोटी गाड़ी डाल देना, इस वजह से। तो आप समझ रहे हैं कि छोटी गाड़ी वाले को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, उसकी गलती ज़्यादा है। बड़ी गाड़ी वाले को पीछे बैठे हुए आदमी ने इख्तिलाफ कर दिया आपसे। उस दिन मेरे को भी टैंकर वाला हाँ। हिट किया है मेरे को। हाँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है, या बच बचा हो अल्लाह, गया। हिट कर दिया था? कर दिया था। तो क्या अब आप बता दें कि उसमें हिट करने में आपकी गलती थी? ईमानदारी से बताना है या उसकी? ये टैंकर वाले की गलती थी। टैंकर वाले की थी? क्या गलती थी? स्पीड कर रहा था? स्पीड कर रहा था, रेस लगा रहे थे आपस में। टैंकर वाला रेस लगा रहा था? हाँ, दोनों टैंकर वाले रेस लगा रहे थे। तो चाहिए कि रात को गाड़ी अपनी चलाए, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, क्योंकि तब ट्रैफिक कम होता है, इसलिए। ठीक है जी। क्यों हादसा हो रहे हैं? गलती छोटी गाड़ी की है, बड़ी गाड़ी की है, नंबर 1। और हल क्या है फिर? किसी की भी गलती है, उसका हल क्या है? जो आजकल ट्रैफिक हादसात की शरह बढ़ती चली जा रही है। इस साल अगर हम बात करें, 93 लोग ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक हो गए, 32 लोग बसों की टक्कर से जाँ बहक हो गए। इसी तरीके से मुख्तलिफ आदाद शुमार है। आप क्या समझते हैं कि इन बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों के तसादुम में गलती किसकी है? ज़्यादा गलती छोटी गाड़ी वालों की है? ये है, छोटी गाड़ी वाले या बड़ी गाड़ी वालों को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे आइन को। सबसे बड़ी जो बात है कानून कवानीन नहीं है। जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ घुस रहा है। ओके। अब मोटरसाइकिल वालों का ये होता है कि बड़ा ट्रक जब उसके सामने से गुजर रहा है, उसको नजर आ रहा है कि बड़ा ट्रक गुजर रहा है, हाँ। तो वो गलती पे भले, हाँ। वो आ रहा है गलती पे, अब तुम उसकी गलती सुधार नहीं सकते। खुद अपने आप को बचाओ उससे। ओके। उसको थोड़ी सी जगह मिलती है, वो घुस जाते हैं। अब इतनी हाइट के ऊपर वो बैठा हुआ, उसको नीचे का नजर नहीं आता, इतनी करीब कौन है, उसको दूर का नजर आ रहा होता है। तो इसी वजह से ये हादसात होते हैं, ये मसले मसाइल होते हैं। फिर बाद आप ये कह रहे हैं कि कानून सिस्टम अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, इसलिए सिस्टम भी कुछ है और कुछ हम लोग भी हैं, हम साफ नहीं है। अब आप इधर कैमरा घुमा ना, देखें आड़े टेढ़े सारे घूम रहे हैं। बाइक वाला भी रॉन्ग आ रहा है, बस वाला भी रॉन्ग आ रहा है। अब जब हादसा हो जाएगा, बड़ी गाड़ी का नुकसान है। बड़ी गाड़ी वाला गलती पे था, छोटी गाड़ी वाला सही था। अब वो आगे गाड़ी हो, कार हो या बस हो, बड़ी गाड़ी वाला नुकसान में। अच्छा। अब पैदल चलने वाला है और सामने बाइक वाला ठोक जाए तो बाइक वाला जो है ना गलती पर है, पैदल चलने वाला गलती पर जो नहीं। थोड़ा सा हैवी है उसका नुकसान होता है, बस उसकी जिम्मेदारी होती है। पर आपने शुरू में ही एक बात की कि अगर ट्रॉलर वाला गलत भी आ रहा है तो इसका मतलब है, ये तो आपने मान लिया ना कि वो पहले गलती पर। हाँ, बिल्कुल पहले गलती पर है वो। मैं कह रहा हूँ आपको। मगर उसके साथ जो घुसने की कोशिश कर रहा है वो दूसरी गलती है, उससे हादसा पैदा हो गया। उससे हादसा पैदा। अच्छा, अब ये तो हो गए हादसात। बतौर कराची वाले जब हम ये खबरें देखते हैं तो हमारे जहन में आता होगा ना कि यार कोई तो हल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हल समझ में आता है? हल यही है इसका कि जो है ना, ट्रैफिक के कवानीन बहुत ही हालत से जो है ना, इंसान सख्ती से बहुत जो है ना उसको कवर करे, उसको। अब गाड़ी ई चालान लगा तो दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ई चालान लगा तो दिया, उससे कम हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो और बढ़ जाएंगे। तो फिर और कौन सा? ऐसे निकलेंगे वैसे निकलेंगे, भाग जाएंगे। तो फिर क्या करे? फिर क्या करे इदारा, क्या करे, कैसे इनको? इंसान को खुद जब तक सही नहीं होगा, हाँ, कभी भी ये चीज सेट नहीं हो सकती। हम खुद सोचें, हम अपने बच्चों के हाथ में गाड़ियां दे देते हैं, लाइसेंस उसका नहीं बनवाते। क्या जबरदस्त बात है। लाइसेंस उसका नहीं बनता, गाड़ी हाथ में दे दीजिए, बच्चा दूध लेकर आ रहा है, दूध लेने के बहाने वो किधर किधर जा रहा है, उनको माँ बाप को क्या पता है। ओवर स्पीडिंग कर रहा है, फिर वन व्हीलिंग कर रहा है। बिल्कुल, फिर हादसा हो जाता है, इन्फॉर्मेशन आती है कि जी फलाना बच्चा तुम्हारा वहाँ पड़ा, फिर बोलते हैं हमारा बच्चा वहाँ क्या करने गया था, डंपर वाले ने मार दिया, बस वाले ने मार दिया। बस यही मसले मसाइल है कि हम खुद अगर सही हो जाए ना, तो आप यकीन माने ये कानून बहुत अच्छा है, अगर हम खुद सही हो जाएं। मैंने इस इख्तितामी पार्ट का भी आगाज़ किया और मुझे पहला ही जो शॉट, जो हमने पहला ही साउंड बाइट लिया है, वो इतना ज़बरदस्त हमें मिला है
कि जो शायद इस प्रोग्राम के कंक्लूजन को भी किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर ये है कि ट्रैफिक हादसात को अगर कंट्रोल करना है जनाब आली, तो लोगों को अपने अंदर शऊर को बेदार करना होगा। ये बात समझनी होगी कि बराबर वाले की गलती ढूंढने के बजाय मुझे अपनी गलती पे फोकस करना है, मुझे खुद एहतियात करनी है। ये सबसे मेन पॉइंट है जिस पर हमने फोकस करना है, और उसके बाद यकीनी तौर पर कवानीन पर अमल दरामद करेंगे तो ये हादसा भी बेहतर कम से कम हो सकते हैं। दुनिया भर में ट्रैफिक हादसा होते हैं, मगर उनकी रूट कॉज को पकड़ा जाता है, और वो रूट कॉज क्या है उसी पर हम बात कर रहे हैं। बड़ी गाड़ी वाला नहीं देखता, तेज चलाता है, क्या करता है भाई, नज़र तो आता है। मैं समझता हूँ छोटी गाड़ी से ज़्यादा शीशे तो उसकी गाड़ी में लगे होते हैं। वो तो बात सही है, हाँ, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रिक्शे वाले, जो ज़्यादा देखते हैं प्रेशर वो ब्रेक मार देते हैं। तो ये तो छोटी गाड़ी हुई। तो आपने पहले कहा बड़ी गाड़ी वाले तो ये कि हाँ, बड़ी गाड़ी तो कम हो गई है, हाँ, ज़्यादातर रिक्शे ही है भाई। डंपर है, टैंकर है, ट्रॉलर है, वो तो आपको पता है दिन में नहीं है, हाँ, रात में। अच्छा, फिर भी वो भी करते हैं यार, हाँ, पूरा ब्रेक मार दें आगे आके, डरा दें बंदे को, स्कूटर वाले को। हल क्या है अगर हमने ये हादसात कम करने हो तो उसका हल क्या समझ में आता है? हाल क्या समझ में आता है, एक तो डंपर रात में निकले, हाँ, ठीक है। बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी आपको पता है, रिक्शे वाले इतने हो गए कि आपको पता है कि हर जगह देकर कौन बीच में से रोड पे से साइड पे आ, रिक्शे कम होने चाहिए। रिक्शे कम होने चाहिए। नंबर 1 जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो अपने औकात पे निकले, और नंबर 2 रिक्शे कम होने चाहिए। जब मोटरसाइकिल लेके सड़क पे निकलते हो, सबसे खतरनाक गाड़ी कौन सी लगती है? चिंची। वजह ये देखते नहीं है, साइड में मुड़ने से पहले या कहीं पे भी जाने कट से मोड़ रहे हैं आप, साइड में गाड़ियाँ रही, ये नहीं देखेंगे। अब सामने ट्रक चल रहे हैं, आपको पता है आप उनके अंदर बीच में घुसोगे, वो ब्रेक लगाएंगे, वो जल्दी नहीं लगा सकते, आप फिर भी उनके अंदर आगे जाके घुस रहे हो। पर जब कोई ट्रक किसी को ठोक देता है तो नाम पे ट्रक वालों का बदनाम होता है कि ये नशे में चलाते हैं। अच्छा, मैं अगला सवाल ये करने वाला था, जो ज़्यादातर ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं बड़ी और छोटी गाड़ियों के दरमियान, उसमें ज़्यादा गलती छोटी गाड़ी वालों की होती है या बड़ी गाड़ी वालों की? गलती दोनों की बराबर होती है। दोनों की बराबर होती है। देखिए आपके पास बड़ी गाड़ी है, हाँ, अब आप बड़ी गाड़ी से मुराद ट्रक है, ट्रॉलर है, ट्रक है, चले, हाँ, अब आप एहतियात से ही चल रहे हो ना, आप ट्रैफिक जाम है, आप ट्रक चला रहे हो, अब बाइक वाले अगर आपके ट्रक में जब ट्रक मुड़ रहा है, हाँ, अक्सर हादसा ऐसे होते हैं, ट्रक मुड़ रहा है, कोई इसके बीच में आ गया या टायर के नीचे आ गया। अब जब ट्रक मुड़ रहा है, ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, ट्रक कितना बड़ा है, सही उसको है, नहीं पता कि पीछे क्या है, हाँ, तो वो जब मुड़ रहा है आप क्यों उसके अंदर घुस रहे हो जाके? हाँ, आप पीछे भी तो रह सकते हो जब। पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई वो ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो आकर हिट करते हैं दूसरी गाड़ियों को। कुछ ट्रक वाले ऐसे होते हैं जो नशे की हालत में होते हैं, रात को वो गाड़ी चला रहे होते हैं, तो इसमें हो जाता है ओवर स्पीडिंग होती है। लेकिन छोटी गाड़ी वालों की गलती है कि आप उनके आगे ना आए, आप अपनी लेन में चले, एक साइड रोड पे निकलने भी एडिकेट्स होते हैं, कोई बाइक वालों पर भी होते हैं कि आपने बाइक वाले देखेंगे ज़्यादातर बाइक वाले ही आते हैं ट्राला वगैरह के नीचे, क्योंकि वो बहुत स्पीडिंग में जाते हैं, ऐसे निकलते हैं ट्राले के, बस वो चाहते हैं जहाँ से जगह मिले हम निकल जाए। ट्राले वाले भी अपना काम करेंगे, उनकी भी रोजी पर बाइक वाले एक एक्सक्यूज़ देते हैं जब हम उनको ये बात कहते हैं ना कि भाई आप बड़ी स्पीड में निकलते, वो कहते हैं यार ये बताएं कि अगर हमारी गलती होती तो हमारा कार के साथ एक्सीडेंट क्यों नहीं होता, ये हर दफ़ा हमारा डंपर टैंकर के साथ ही क्यों होता है? असल बात ये है कि बाइक होती है छोटी, बाइक तो कहीं से भी निकल जाएगी, गाड़ी वाले और ट्रक वाले ही फंसते हैं बीच में जाकर। बाइक वालों को अक्सर रहती है जल्दी, अब उन्हें पता है कि बड़ी गाड़ी आगे से जा रही है, उनको निकलने दो पहले, उसके लिए मुश्किल है नहीं, उनको पहले घुसना है। अच्छा चले, अब मुझे आखिरी सवाल, अब मुझे हल बताएं बतौर कराची आइट, कराची के शहरी होने के नाते, अगर हमने अपने ट्रैफिक हादसात को कम करना हो, इसका हल क्या समझ में आता है? बाइक वालों पर ऐसा फाइन लगने चाहिए, देखें कोई ऐसी पार्टी बनाए कि जो बाइक वालों को देखे, ज़रूरी, क्योंकि हमने ज़्यादा देखे बाइक वाली बहुत गंदी बाइक चलाते हैं, और ट्रालो वाले को तो वैसे ही 12 बजे के बाद का टाइम है, जो उससे पहले आपको रोड पे दिखे उनको बंद कर, उनको पाबंद किया जाए उनके औकात पर, उनका टाइम किया जाए, उन पे कोई पाबंदी लगाया जाए कि हाँ, रोड और पर आ ट्रक जाते हैं, को मुड़ रहा है आपको घुसना नशे नहीं की हालत में होते हैं, उनका पाबंदी जैसे कि अभी ई चालान का सिस्टम चल रहा है, अगर कोई गलत जा रहा है, जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स पे जब रुकते हैं लोग, वहाँ पर सिस्टम चल रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम ऐसे भी बनाना चाहिए कि बाइक वाले जो घुसते हैं जब ट्रकों के अंदर, उनका भी फिर कोई पकड़ाई हो उनकी, उनके ऊपर कोई फाइन लगना चाहिए या फिर उन पर चालान लगना चाहिए। चले जनाब, ये है कराची का असल चेहरा, ये वो नौजवान जो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं और कराची की ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ भी है। तो हल क्या समझते हैं ये इन हादसात को कम करने के लिए, और ब्लेम गेम जो हम खेलते हैं कि जनाब छोटी गाड़ी की गलती या बड़ी गाड़ी की गलती, उसमें ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये आपके सामने हमने रखा। और आज जो हम प्रोग्राम अपना लेके चले हैं
उसका कंक्लूजन अगर हम कहें तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हल इसका क्या है, इस पर भी बात की। गलती ज़्यादातर किसकी है, इस पर भी बात की। ज़्यादा ख़तरनाक गाड़ी कौन सी है, इस पर भी बात की। यानी कि आज का मौजू ये था कि कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात का सबब क्या है, किन गाड़ियों से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं, क्या ऐसी गाड़ियां भी मौजूद हैं कि जिनका नाम नहीं लिया जा रहा मगर उनकी गलती से बहुत ज़्यादा लोग हर साल जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो उसमें सर फहरिस्त हमारे सामने बसों का नाम आया जो अब लोगों ने लेना छोड़ दिया है। मगर आज भी बसों से होने वाले हादसात की तादाद अपनी मिसाल आप है। 32 अफराद इस साल भी जाँ बाग हुए हैं बसों की टक्कर से। मगर जो ज़बान ज़द आम है यानी कि डंपर, टैंकर और ट्रॉलर, ये ऐसे ही ज़बान ज़द आम नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ हक़ाइक़ भी हैं। और वो हक़ाइक़ ये हैं कि जनाब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक इन्हीं गाड़ियों की टक्कर से हुए हैं। जब कंक्लूजन की बात करें और सलूशन की बात करें तो कराचीआइट बड़ी ईमानदारी से काम लेते हुए इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारी यानी कि छोटी गाड़ी वाले की भी है जो कि मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची या कार चलाता है। मगर ज़्यादा कसूरवार वो आज भी बड़ी गाड़ियों को ही समझते हैं। और कसूर उनका ये है कि वो समझते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले ओवर स्पीडिंग करते हैं, अचानक से ब्रेक्स मारते हैं, ट्रैक्स चेंज करते हैं और औकात कार की पाबंदी नहीं करते। और यही सब कुछ सलूशन भी वो समझते हैं कि अगर ई चालान के साथ साथ गवर्नमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस बात को भी यकीनी बनाए कि भाई बड़ी गाड़ी अपने वक्त के अलावा सड़कों पे नज़र ना आए, ओवर स्पीडिंग करने वाले को भारी जुर्माना किया जाए, जो रेस लगाने वाली बसेस हैं या डंपर्स हैं या टैंकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि ट्रैफिक हादसात में वाज़े कमी आ सकती है। और सबसे बढ़कर हमें अपने आप में शऊर पैदा करना है कि बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि बराबर वाला तेज़ चला रहा है या गलती पे है, अगर मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूं कि मैंने ख़ुद को कैसे महफूज बनाना है, तो शायद इन हादसात में इस वाज़े हद तक कमी आ जाए कि जो बड़े बड़े इक़दामात भी नहीं ला सकते। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।